वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन बायर्स के लिए हु आर सेटिंग ऑन मनी, यानी कि उनके पास पैसे हैं, देयर फंड्स आर रेडी एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट, राइट। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में रखूंगा। फर्स्ट पार्ट विल बी आई विल बी एक्सप्लेनिंग द स्लो डाउन एंड देन द सेकेंड पार्ट वुड बी वेयर आई विल बी कमिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रेस डील्स। और मैं आपको ये समझाऊंगा कि डिस्ट्रेस डील एक्चुअल में है कहाँ पर विद लॉजिक, राइट। तो सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आते हैं कि डिस्ट्रेस डील से पहले हम स्लो डाउन पे आते हैं कि स्लो डाउन आया तभी डिस्ट्रेस डील्स की बातें चल रही हैं गुड़गांव मार्केट में। तो जो स्लो डाउन है वो इस तरह आया कि स्लो डाउन आने के दो बड़े रीजन थे गुड़गांव में। फर्स्ट इज कि जब भी एक सिटी में या कभी भी आप रियल एस्टेट कहीं पर भी आप देखते हैं तो इट इज़ अ साइक्लिक मार्केट। प्राइस बढ़ता है, प्राइस घटता है, प्राइस स्टेबल रहता है। सो दिस इज अ साइक्लिक मार्केट। तो और जब भी एक सर्टेन सिटी में एक लोकेशन में जब आप प्राइस आप बढ़ता है तो वहाँ पर उसको एक कूल डाउन पीरियड यानी कि आप उसको बोल सकते हैं एब्जॉर्बिंग पीरियड वाला टाइम आता है कि उस टाइम पे जो मार्केट के एक्चुअल जो बायर्स हैं जिन्हें घर अपने खरीदने रहने के लिए चाहिए वो एक्चुअल में मार्केट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि अब ये जो नए प्राइजेस आए हैं इसमें मुझे वैल्यू कहाँ मिल रही है। क्या मुझे गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे पुरानी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फिर मेरे को ऐसा कुछ खरीदना चाहिए सेम बजट में, क्योंकि अब प्राइजेस बढ़ चुके हैं तो शायद मेरे को अब न्यू गुड़गांव चले जाना चाहिए। सो दे आर एनालाइजिंग द मार्केट। वी एज ब्रोकर्स एज कंसल्टेंट्स वी आर ऑलवेज इन द मार्केट, तो हमारे को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बट आप जब फर्स्ट टाइम होम बायर हैं एंड मैक्सिमम पीपल आर फर्स्ट टाइम होम बायर्स इन गुड़गांव, तो उन फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मार्केट को समझने में, एनालाइज करने में टाइम लगता है। दैट इज वाई दिस कूल डाउन पीरियड एंड एब्जॉर्बिंग पीरियड इज द फेज राइट नाउ, जहां पर आपको मार्केट में स्टेबिलिटी दिख रही है। जो प्राइसेस आपने 2 महीने पहले सुने थे, 6 महीने पहले सुने थे, काइंड ऑफ सिमिलर ही प्राइसेस चल रहे हैं। अब दूसरा रीजन था स्लो डाउन का, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट विच इज द ग्लोबल टेंशंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इन गुड़गांव एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो एआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेऑफ्स हुए। सबको पता है गुड़गांव एक आईटी सिटी है एंड आईटी सेक्टर में एआई का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड मेजरली जो आईटी के जो गुड़गांव के जो बायर्स हैं वो आईटी फील्ड से जब रहते हैं तो वहाँ पर दे आर मेजरली बाइंग प्रॉपर्टीज विद 20-30% पेमेंट इन हैंड एंड बाकी वो सारा लोन लेकर के चलते हैं। एंड जिस भी बंदे के पास में आज की डेट में अनसर्टेनिटी है उनकी पर्टिकुलर जॉब को लेकर के, सो दे आर नॉट विलिंग टू बाय अ होम बिकॉज दे आर सेइंग कि यार कुछ टाइम बाद ज़रूर ले लेंगे, इतनी जल्दी नहीं है, बट मेरे पास जॉब सिक्योरिटी अगर है तो ही मैं घर लूँगा, अदरवाइज आई डोंट वांट एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ ईएमआईज, जो कि उसको बंदे को पता ही नहीं है कि मैं पे कब करूँगा अगर कुछ भी जॉब्स में XYZ कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं तो। सो ये दो कारण की वजह से इस टाइम गुड़गांव मार्केट एक स्लो डाउन फेज में है। अब आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसका सबको बड़ी सब्री से इंतजार है। मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे या फिर आप एज अ बायर जब भी हमारे को कनेक्ट करते हैं, एवरीबडी इज आउट देयर इन द मार्केट एंड दे आर ओनली लुकिंग फॉर डिस्ट्रेस डील्स। अब मैं आपको डिस्ट्रेस डील्स को दो पार्ट में समझाऊंगा, एक रेडी टू मूव कैटेगरी और एक अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रेडी टू मूव कैटेगरी में। रेडी टू मूव कैटेगरी का क्या सिनेरियो है पहले उसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में आऊंगा। अब रेडी टू मूव कैटेगरी सबसे ज़्यादा लाइकेबल कैटेगरी होती है एक फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम होम बायर कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। दे ओनली वॉन्ट एवरीथिंग सेफ साउंड सिक्योर विद देम, तो वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ को ही टारगेट करते हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल अब पोजीशन पर आ चुकी है, टावर्स बन चुके हैं, अगले 6 महीने या 1 साल में पोजीशन मिलने वाला है, राइट। तो इस कैटेगरी में हमने जो डिस्ट्रेस देखा है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो अभी बीच में जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी तो उस टाइम पे 2 सिनेरियोस थे। मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा थे और सेलर्स बहुत कम थे, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था। हर सेलर चाहता था कि मैं बड़े से बड़े प्राइस पर बेचूं, और क्योंकि प्राइस बढ़ रहा था तो मार्केट में फोमो क्रिएट हो रहा था बायर्स अमंग द बायर्स। तो बायर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा थे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2022, 23, 24 की। अभी मैं आगे आऊँगा समझ किस लिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि मार्केट में सेलर्स बहुत कम थे तो सेलर्स मार्केट थी एंड हर दूसरे दिन हर चौथे दिन प्राइस चेंज हो रहा था या सेलर अपना मन बदल रहा था। एंड इसमें हो ये रहा था कि क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा थे तो हल्की प्रॉपर्टीज़ यानी कि घटिया फेसिंग फ्लैट, एक सोसाइटी होती है उसमें एक प्राइम इन्वेंट्री होती है और एक थोड़ी डेड इन्वेंट्री या कह सकते हो डेड इन्वेंट्री होती है जहाँ पर प्रॉपर्टी स्लम फेस कर रही है या फिर
प्रॉपर्टी ऐसे रोड को फेस कर रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, गंदगी है, कुछ भी है, समझ गए यार, सनलाइट नहीं आती है या पार्क फेसिंग नहीं है, तो उस टाइम पे ये हो रहा था क्योंकि इन्वेंट्रीज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और बायर्स को बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट हो रहा था। तो उस टाइम पे ये हो रहा था कि प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो हल्की प्रॉपर्टी का प्राइस और पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी का प्राइस दोनों काइंड ऑफ सिमिलर आ रहे थे, यानी कि समझिए आप 2-4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का डिफरेंस, दिस वाज द एक्चुअल गैप बिटवीन बोथ द यूनिट्स। एंड जनरल तौर पे यहाँ पर हमारे को 25 से 30 लाख रुपए का गैप देखने को मिलता है। तो सेलर्स मार्केट में जो इन्वेंट्री का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस टाइम पे एक प्रीमियम फेसिंग अपार्टमेंट और सेम सोसाइटी का एक बैक फेसिंग हल्की फेसिंग का अपार्टमेंट सिमिलर प्राइसिंग में देखने को मिल रहा था। एंड नाउ क्योंकि अब मार्केट में उस टाइम बायर्स भी ज्यादा थे और इन्वेंट्रीज कम थी, तो ये हमारे को डिफरेंस देखने को मिला। बट द मोमेंट थिंग्स चेंज्ड, स्लो डाउन आया एंड जहां पर आपके जो बायर्स हैं वो कम हो गए एंड सेलर्स जिन्होंने एक्टिवली सेल करना था, जिनके अपने अपने रीजंस थे अपग्रेड करने के, प्रॉपर्टी से बेच करके पैसा बच्चे की पढ़ाई में लगाने का, जो भी XYZ रीजंस थे, वो सेलर्स एक्चुअल सेलर्स थे जो उस टाइम पर लालच के चक्कर में प्राइस को, प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे थे कि और थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाए। स्लो डाउन आते ही ये सेलर्स एक्टिव हो गए एंड दे वांट टू सेल, दे वांट टू एग्जिट द प्रॉपर्टी राइट नाउ एट द ट्रेडिंग प्राइसेस, लेकिन यहाँ पर बायर्स कम हो गए। तो जैसे ही बायर्स कम हुए तो यहाँ पर हमारे को जो एक पर्दा बन चुका था, एक प्रोजेक्ट में पर्दा ये डल गया कि अगर आप पार्क फेसिंग घर देख रहे हैं एक सोसाइटी में तो उसका 4 CR का प्राइस आ रहा है, लेकिन बैक फेसिंग का तो 3.95 जायज नहीं है। तो वहां पर हमने देखा कि नॉर्मली हमने 15 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की, 15-30 लाख रुपीस तक की हमने प्राइस ड्रॉप देखा उन सोसाइटीज की, उन पर्टिकुलर इन्वेंट्रीज में। एंड जो ये मैं आपको प्राइस करेक्शन वाला एग्जांपल दे रहा हूं जो एक्चुअल में हमारे को मार्केट में होता हुआ दिखा है, ये मैं उन सोसाइटीज की बात कर रहा हूं जिन सोसाइटीज को आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, जिनकी सोसाइटी की अप्रोच रोड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास सोसाइटी के जो मतलब एरिया है एवरीथिंग इज गुड, उसके बाद में सोसाइटी के अंदर की मेंटेनेंस, लेआउट्स, एवरीथिंग इज डिसेंट, लाइक 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 8 की रेटिंग अगर आप लोग इन तीनों चीजों को देते हैं, तो ये मैं उन सोसाइटीज की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी भी सोसाइटीज हैं जैसे सेक्टर 72 में, सेक्टर 68 में, 92 में, तो ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जिनमें अप्रोच रोड ठीक नहीं है। अप्रोच रोड ना ठीक ना होने की वजह से आज भी वहां पर आपको वो बढ़े हुए प्राइसेस में से अच्छी इन्वेंट्री, यानी कि उस सोसाइटी की पार्क फेसिंग इन्वेंट्री में भी आपको काफी ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप एक सेम बायर हैं और ऐसी सोसाइटीज में फ्लैट देख रहे हैं जहां पर या तो अप्रोच रोड की कोई दिक्कत है या सोसाइटी मेंटेन नहीं है, डेवलपर जा चुका था एंड वहां पर आज की डेट में मेंटेनेंस को लेकर के बहुत चीजें चल रही हैं, या फिर उसके अलावा कोई अलग इशू है, मार्केट में कोई न्यूज आ रखी है एज सच कोई, तो वहां पर हमारे को एक्चुअल में अच्छी इन्वेंट्रीज यानी कि सन पार्क फेसिंग इन्वेंट्रीज का प्राइस ड्रॉप होता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप अच्छी प्राइम सोसाइटीज की बात करते हैं जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एग्जिस्ट करती हैं, न्यू गुड़गांव में एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां पर हमारे को एज सच प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। एंड दिस इज फैक्ट्स, दिस इज ग्राउंड रियलिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। DLF अल्टीमा में 7 महीने पहले फ्लैट छोड़ा था 5 करोड़ से नीचे का, आज आप 4 बेडरूम 5 करोड़ से नीचे आप मेरे को फ्लैट ढूंढ के दिखाइए अल्टीमा में, आपको नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द ग्राउंड रियलिटी कि वहां पर एक्चुअल में प्राइस ड्रॉप नहीं हुए। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी पे विच इज द अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, जहां पर एक्चुअल में आपको डिस्ट्रेस डील्स मिलेंगी, राइट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो नीचे एक लाइक का बटन और राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा। एंड अब चलते हैं अपने अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फेज में। तो पीछे अब मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो फेज है ना, वो भी मैं आपको 21-22 के एग्जांपल से बताऊंगा सो दैट आप उसको ढंग से कोरिलेट कर पाए। अब हुआ ये कि मार्केट तेजी में थी 21, 22, 24 तक, 25 तक, राइट। अब उस टाइम पे जो लोग लाइन में लगे हुए थे फ्लैट्स लेने के लिए, तो जिसने 21 में बाय करा उसकी तो बढ़िया बल्ले बल्ले हो गई क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब जो बंदा जब आपने 21 में फ्लैट लिया, आपने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने दोस्त को बताया, तो जो लोग 2024 में उस लाइन में घुसे, यानी कि 24 में जब वो बंदे ने सोचा कि यार मेरे दोस्त का भी प्राइस, प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका प्राइस बढ़ गया, मेरे रिश्तेदार ने खरीदी थी उसका भी बढ़ गया और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो क्विक मनी सबको अच्छा लगता है। हालांकि हमारी सरकार आज तो काफ़ी एक्टिव हो गई है, सुबह शाम फोन आते हैं कि क्विक मनी के झांसे में मत आए और ऑनलाइन बेटिंग वगैरह ये सब मत करिए, लेकिन फिर भी ये पढ़े लिखे लोग
मैं कैसे फंसते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये पढ़े लिखे लोग जिनके पास 2, 3, 4 करोड़ रुपए रहते हैं, इन्होंने अपने पैसे लगा दिए। ये मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, बायर्स की, जो एक्चुअल में आज इन प्रोजेक्ट्स में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वीक हैंड्स बनकर के बैठे हुए हैं एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर एनी प्रीमियम टू एग्जिट द प्रॉपर्टी, राइट। अब मैं आपको इनकी बात बताता हूँ कि 2024 में इन्होंने एंटर करा प्रोजेक्ट में, और इनके ब्रोकर ने इनको सिंपली ये बोला कि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सर मैं आपको दिला रहा हूँ, 4 करोड़ में आपको 20% अभी देना है, यानी कि 80 लाख रुपए आपको अभी देना है, और 1 साल में मैं आपको 50 लाख रुपए दिलवा दूंगा। क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं था कि प्रसाद मिल रहा है 2021 से, सबको पता है, लेकिन कब बंद होना है ये किसी को नहीं पता था। जो 2024 में जब उनके ब्रोकर ने उनको ये लाइन बोली, और उनके जो रिश्तेदार थे या फ्रेंड्स या फैमिलीज थे वो भी इसी चीज को चख चुके थे, उनको पता था कि भाई प्रीमियम मिलता है, तो वो भी 24 के अंदर एंटर कर गए बिना ये समझे कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में कौन सी लोकेशन पे। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स बिके जिन्होंने आज तक लग्जरी डिलीवर नहीं करा, और वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट नहीं होना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट भी सोल्ड आउट हुआ। प्रोजेक्ट अच्छा था लेकिन सोल्ड आउट नहीं होना चाहिए था 100%। उसके बाद में सेकंड, जिसकी अप्रोच रो ठीक नहीं थी, वो भी प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके बिकना चाहिए था, अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान्स पे बिकना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने लाइन लगा करके घटिया लोकेशन के फ्लैट्स को सोल्ड आउट, प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट करा। तो यहां पर जैसे ही वो चीजें हुई, वो 2024 में जिन लोगों ने एंटर करा उन प्रोजेक्ट्स में, या 23 के एंड में एंटर करा, उन लोगों को आज की डेट में उन प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम नहीं मिल रहा है। एंड हालात इतने बुरे हैं उन सेलर्स के कि उनको एक्चुअल में अगली किस्त, जो अगली 20%, 25% की जो पेमेंट है वो नहीं आने वाली। तो इधर दे आर सरेंडरिंग द इन्वेंट्री टू द डेवलपर इटसेल्फ, या फिर वो एक्चुअल में मार्केट में 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए जो भी प्रीमियम उनको मिल रहा है वो उस पर लेने के लिए राजी हैं। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एंड यूजर बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में ही उसको परचेज करेगा। यानी कि 49 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, कारपेट एरिया काफी कम है, बालकनीज काफी कम है, उसको एक एंड यूजर जो सेक्टर 49 में ही सिर्फ वही पिन कोड में घर लेना चाहता है, सिर्फ वही चीज, वो ही बायर उस प्रोजेक्ट को लेगा। सेकंड एग्जांपल, सेक्टर 37D में इतने बढ़िया लेआउट्स, A1 कंस्ट्रक्शन पार्टनर, बहुत एक तरीके से डेवलपिंग अपकमिंग लोकेशन है, लेकिन डेवलपर ने लग्जरी डिलीवर नहीं करा है, लेकिन उनके लेआउट्स बहुत ही बढ़िया हैं। अब उसको बाय करने में सेंस बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन वो एक्चुअल में आज की डेट में मार्केटिंग से नहीं बिकेगा, वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, या जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वही उसको लेना चाहिए। लेकिन एक फर्स्ट टाइम बायर है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, दे विल नॉट गो टू दैट डेवलपर। जो इन्वेस्टर है, जो सेकेंड या थर्ड होम ले रहे हैं, वो डेफिनेटली उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, राइट। उनके लिए वो प्रोजेक्ट सही भी है क्योंकि स्कोप अच्छा है वहां पर एप्रिसिएशन आने का। लेकिन फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत ही ज्यादा डाउट्स रहते हैं, इफ एंड बट्स रहते हैं, जिसका आंसर एज अ ब्रोकर हमारे पास भी नहीं होता, और डेवलपर के पास तो हमारे से भी बहुत ही कम आंसर होते हैं, राइट, क्योंकि उनको वही चीज बेचनी होती है। अब भले ही उन प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम कम है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि लोगों को एग्जिट नहीं मिल रहा है, एंड वहां पर प्रोजेक्ट की डिमांड नहीं है। प्रोजेक्ट की डिमांड भी है, प्रोजेक्ट बिना मार्केटिंग के भी बिक रहा है, क्योंकि डेवलपर का नाम अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद देम। लेकिन जो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहां पर ये चीजें थी, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने 2, 4, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो बेवकूफ तो नहीं होंगे, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये अपने अपने ब्रोकर्स की बातों में फंसे, और जो वो फंसे वो एक्चुअल में दिखता भी है, क्योंकि उनके ब्रोकर्स ने उनको सिंपली यही बोला कि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 80 लाख रुपए आप पेमेंट करिए, 1 करोड़ रुपए आप पेमेंट करिए, और अगले साल में मैं आपको इसी 1 करोड़ का 50 लाख रुपए ऊपर दिलवा दूंगा, यानी कि प्रीमियम दिलवा दूंगा, बिना ये जाने कि उनका एक्चुअल ब्रोकर रीसेल में काम करता है या नहीं करता है, या वो सिर्फ अपनी, वो एक फर्म के, और एक्चुअल में ये वो ब्रोकर्स होते हैं जो बड़े चैनल पार्टनर फर्म्स के नीचे काम करते हैं, जिनका एक्चुअल में कोई फेस नहीं होता। 3 महीने बाद नौकरी बदल गई, कंपनी बदल गई, एंड एवरीथिंग इज गॉन, एंड यू आर स्टक विद दैट प्रॉपर्टी, जहां पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली है। आप फोन कर रहे हैं जी ब्रोकर साहब को, हाँ जी सर मेरी एग्जिट होने वाली है, मेरा 50 लाख का पैकेट तैयार है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि कुछ एग्जिट नहीं होने वाला है, बिकॉज प्रोजेक्ट का नाम उतना अच्छा नहीं है, एंड एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट में प्रीमियम तब आना था जब वो पोजीशन के टाइम पर उस प्रोजेक्ट में प्रीमियम आना था, ना करके 20% की पेमेंट के बाद में। एंड ये प्रोजेक्ट, ऐसी चीजें हमारे को ऐसे 102 के एक प्राइम लोकेशन के प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिली है, जहां पर 20x5 पे यूनिट्स बिकी हुई हैं, 1650 का बहुत ही अच्छा लेआउट है, एक अच्छा विजनरी डेवलपर है जो काम अच्छा कर देगा, लोकेशन बहुत प्राइम है, लेकिन वहां पर भी लोगों को ऐसा
बताया गया कि आप 20% पेमेंट करिए और अगली पेमेंट की कोई टेंशन ही नहीं है, उससे पहले एग्जिट हो जाएगी। आलू सब्जी प्याज तो नहीं है ना कि फ्लैट तुरंत बिक गया, बिना अंडर कंस्ट्रक्शन में ही आपने तुरंत बेच दिया, या तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट हाइप्ड हो, गुड़गांव में ग्लोबल सिटी का काम स्टार्ट हो गया हो, या तो उस कंडीशन पे चीज़ें चल रही हो, तो वो वाली चीज़ें चल नहीं रही हैं। सो हाउ कैन यू एंटिसिपेट एन एग्जिट इन द प्रॉपर्टी, जहाँ पर प्रॉपर्टी को 5 साल बनने में लगने हैं और आप अगले साल, अभी उसकी नींव को दी है, उसमें राफ्ट का काम चल रहा है, ग्राउंड से 2-3 लेवल तक चीज़ें अभी डेवलप हुई हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी एग्जिट हो जाएगी, मैं प्रॉफिट बना के निकल जाऊंगा। इतना आसान नहीं होता है कि आप रियल एस्टेट में आ गए और आपने तुरंत पैसे बना लिए। अब ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है, ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करा है क्योंकि यहाँ पर लोगों के सिर पे पेमेंट का डंडा है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे, आपको अगर प्रोजेक्ट में इन्वेंट्रीज मिलती हैं, अगर आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया कि मुझे ये लेना है, डिस्ट्रेस डील में घुसने का कोई फायदा नहीं है कि आपको फोन पे किसी ने बता दिया कि डिस्ट्रेस डील है। एक्चुअल में आपको भी एज अ बायर वैल्यू होना चाहिए कि वो एक्चुअल में डिस्ट्रेस है भी या नहीं है। सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड बी लुकिंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, जहां पर आपको डिस्ट्रेस डील्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। शायद आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे डील मिल जाए या फिर आपको रेट टू रेट में भी मिल जाए, बिकॉज वहां पर सामने वाले बंदे की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा है, प्रोजेक्ट का डेवलपर का नाम अच्छा है, तो आप वहां पर जाते हैं। जब आप पोजीशन तक वेट करते हैं, दैट इज द प्लेस वेयर यू विल एक्चुअली मेक मनी रादर देन वेटिंग फॉर द राइट प्रोडक्ट टू लॉन्च राइट नाउ एंड देन आप उसमें बाय करें। दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, इट मींस अ लॉट। और नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आपका कोई भी ओपिनियन रहता है, दिस वाज माय ओपिनियन पर्सनली, जो मैंने ऑब्जर्व किया या मैंने देखा, जो भी समझा, कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको किस टाइम पे कौन सी डील मिल रही थी। वी कैन डेफिनेटली गेट टू नो मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच।